बाबू, अगर चाय का मजा लेना है ना तो चाय फिर मेरी तरह पी। और मेरा मतलब ये है कि जब तक चाय में से शुर की आवाज ना आए ना तो चाय पीने का तो मजा ही नहीं आता। जानता हूँ तुम्हारे नजदीक से सुबह की चाय को इज्जत देने के लिए बहुत जरूरी होता है ना, वरना ब्रेकफास्ट बेइज्जत हो जाता है। हाँ। बाबू, बन मक्खन खाएगा? ये हुई ना बात। और काले, बाबू के लिए बन मक्खन लेके आ छेती जरा। ले बाबू खा। चल पैसे मैं भेज दूंगा, चल जा। भाई वो बच्चा जो सुबह कॉर्नफ्लेक्स और एक सर्टन किस्म का शहद और एक सर्टन किस्म का जूस पिए बगैर उसका दिन नहीं शुरू होता, हाउ कैन ही बी इन ट्रबल? अच्छा ना बन मक्खन। आकाश आवाज का पता नहीं गड्डी ने भी आज कितने बजे आना है। चल चल सामान कर दे। हमारी लड़कियां ऐसे घरों में नहीं ब्याही जाती जहां साल से किसी ने नमाज न पढ़ी हो, जिन्हें दूसरा कलमा भी याद न हो, कुरान को वो सिर्फ ताक में रखने वाली किताब समझते हो। बाबू सोचो में खो जाते हो यार। मन का शाबाश। अपनी आइंदा नस्ल को बर्बाद नहीं कर सकता। बाबू, तुझे स्टेशन मास्टर साहब बुला रहे हैं। अंदर आ सकूं? यस। मामी, अभी कामरान का फोन आया था। मैं तुम्हारे बारे में बात करने ही वाला था कि फोन कट गया। करेगा अभी दोबारा। आओ साहब जी, वो पुराने डाक यार्ड का जो क्लर्क है वो छुट्टी पे है, तो बहुत सारे मजदूरों की ना मजदूरी भी देनी है और थोड़ा सा ओवर टाइम का हिसाब किताब भी करना है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अब आप बताएं क्या करना है। अरे मैं भूल ही गया था, रहीम ने तो रिटायरमेंट के लिए LPR ले ली है। अब भाई कोई बंदा तो लगाना पड़ेगा ना उसकी जगह पे आर्थिक तौर पर। ओह अम्माद, तुम सीनियर क्लर्क का चार्ज क्यों नहीं ले लेते? भाई तुम्हें दफ्तरी काम भी मिल जाएगा और बाद में हम तुम्हारी मुश्किल भर्ती के लिए सिफारिश भी कर देंगे। ये बिल्कुल ठीक है। इस तरह साहब जी आपने बाव की ना कुलीगिरी से भी जान छूट जाएगी। सही है ये? नहीं सर, मुझे तो आप कुली रहने दें तो बेहतर है। मेरे नसीब पर जितना बोझ है मुझे इस नौकरी में उठा लेने दें। वैसे भी मुझे लगता है कि मैं कोई और काम दयानतदारी के साथ कर भी नहीं पाऊंगा। ये क्या बात हुई? मेरा मतलब है बाबू तुम पढ़े लिखे हो। फिर ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। गफूर, तुम ऐसा करो कि मेरे क्लर्क से कहो कि वो सारा काम खुद संभाल ले। मैं 1-2 रोज में उसका मुस्तकिल बंदोबस्त भी कर दूंगा। ठीक है जी। सर, आपसे एक दरखास्त और भी है। कहो। मेरी यहाँ मौजूदगी के बारे में कामरान को नहीं बताइएगा। मैं यहाँ कुछ दिनों अपने आप से भी छुप कर रहना चाहता हूँ। अगर आप मुझ पर एतबार करते हैं तो मेरी खुद से इस रुपोशी में मेरी मदद कीजिए। कामरान की अगर कॉल भी आए तो उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताइएगा सर, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझे तुम पर एतबार है। थैंक यू सर। मुझे इजाज़त। जाओ। बाबू, बाबू यार एक मिनट ठहर जा, बात तो सुन जा। कि तूने लिखत पढ़त वाले काम से इनकार क्यों किया? सब समझता हूं मैं बाबू, तू अपनी जान को अजियत देने के लिए ना सारा दिन ये बोझ उठाता फिरता है। क्यों अपनी जवानी को रोल रहे हो? ये तो बहुत थोड़ा सा बोझ है पूरे जो मैं उठाता हूँ।
मेरा मसले तो अपने रगों में बहते खून के आखिरी खतरे को निचोड़कर भी अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के दावों को दोहरा लूं। एक नई शनाख्त, एक नई रूह अपने जिस्म में फूंककर फिर से जन्म लूं, ताकि कोई भी मेरे माजी की वजह से मेरी शनाख्त ना कर सके। तेरी बातें ना अपनी समझ से बहुत ऊपर है, लेकिन बाबू एक बात याद रख, जितनी बातें तू अंदर छुपा के रखेगा ना, एक ना एक दिन जल के सुबह हो जाएगा। जल ही जाऊं तो अच्छा है, बहुत से लोगों की मुश्किल हल हो जाएगी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। और रशीद, चलो उधर इकट्ठा हो, मैं देखता हूँ, सबको बुलाओ जरा।